नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में बात करने वाले राजस्थान में 2023 में होने वाले सियासी तापमान की किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान ओपिनियन पोल के लेटेस्ट आंकड़े। क्या इस बार सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी बचा पाएगी अपनी सीएम पद की सीट, या फिर इस बार भारी बहुमतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की, साथ ही आरएलपी जैसे पार्टियों का क्या रह पाता है सीन। डिजिटल सर्वे से प्राप्त आंकड़े बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर छोटी सी बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप देख सके ऐसी न्यूज अपडेट वीडियो सबसे पहले। तो जी ना दोस्तों, आपका बिना समय गवाए राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों की एक जिलेवार बात कर लेते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें देखने को मिल सकती हैं। तो जी ना दोस्तों, आपका बिना समय गवाए बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले निकल कर आ रही राजधानी जयपुर की 18 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 11 सीटें बटोर सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 4 सीट ही देखने को मिल सकती हैं, और अदर जैसे आरएलपी पार्टी के खाते में 2 सीट ही, यानी कि हनुमान बेनीवाल के खाते में यहाँ से 2 सीट देखने को मिल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अदर पार्टी को यहाँ से 1 सीट जाने की पूरी संभावना जताई जा सकती है दोस्तों। अच्छा, सीकर की बात करें ना, तो सीकर की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट देखने को मिली, और आरएलपी के खाते में भी 2 सीट ही देखने को मिल सकती है, यानी कि समान सीटें देखने को मिल सकती हैं कांग्रेस पार्टी और आरएलपी पार्टी के खाते में। और अदर पार्टी के खाते में यहाँ से 0 से थोड़ा साफ हो सकता है। बाड़मेर की बात करें ना, बाड़मेर की 7 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी एंड आरएलपी के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं इधर पार्टी के खाते में 0 सीट। जिलों की नगरी उदयपुर की बात कर लेते हैं ना, तो उदयपुर की 7 सीटों में से 5 सीटें अकेले पर भारतीय जनता पार्टी अपना रौब जमाती हुई नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी के खाते में 5 सीटें देखने को मिली। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट देखने को मिल रही है, और अदर पार्टी के खाते में 0 सीट। और आरएलपी के खाते में भी आज से 0 से थोड़ा साफ हो सकता है। जैसलमेर की बात करें ना, तो जैसलमेर की 2 सीटों में से 2 सीट पर अपना रौब जमाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी के खाते में यहाँ से पूरी की पूरी 2 सीट जा सकती है, और अदर पार्टी में यहाँ से 0 सीट मिलने की संभावना है। अच्छा, सिरोही की बात कर लेते हैं ना, तो सिरोही की 3 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, यानी कि यहाँ से बीजेपी को 1 सीट ही मिल पा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को 2 सीट जो कि बीजेपी से ज़्यादा मिलती हुई नजर आ रही है, और अदर पार्टी के खाते में 0 सीट देखने को मिल रही। 45 सीटों का सर्वे आप सीधे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में अब तक 26 सीटें देखने को मिल रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट ही देखने को मिल रही, और आरएलपी के खाते में 6 सीट और 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो जी दोस्तों, क्या जिस प्रकार माना जा रहा है कि बीजेपी पार्टी से नया मुख्यमंत्री चेहरा बालकनाथ योगी जी होंगे, तो क्या इस बार जनता बीजेपी नए चेहरे को सीएम पद के रूप में चुनना पसंद करती हुई नजर आती हैं, या फिर इस बार फिर से अशोक गहलोत अपनी बना पाएंगे सरकार। तो जी ना दोस्तों, अगले क्षेत्रों की बात कर लेते हैं ना, तो अगला क्षेत्र हमारे सामने निकल कर आ रहा है 12 की 4 सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस पार्टी एंड आरएलपी पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। इधर पार्टी के खाते में 0। अच्छा, वीरू की नगरी चित्तौड़गढ़ की बात करें ना, तो 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं यहाँ से, और 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, और अदर पार्टी के खाते में यहाँ से 0 सीट जा सकती है, यानी आरएलपी को भी यहाँ से 1 भी सीट नहीं मिल सकती हैं। और अदर पार्टी के खाते में भी 0। प्रतापगढ़ की 2 सीटों की बात करें ना, तो 2 सीटों में से बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और 0 सीट अदर पार्टी के खाते में। कांग्रेस एंड आरएलपी के खाते में भी 0 सीट। अजमेर की बात करें ना, तो 8 सीटों में से 3 सीट पर बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी अपना रौब जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं 2 पार्टी के साथ यहाँ से संतुष्टि करनी पड़ रही है आरएलपी पार्टी को, और अदर पार्टी के खाते में 0 सीट। अच्छा, जोधपुर की बात करें, जोधपुर की 12 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट और 1 सीट के साथ खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है आरएलपी पार्टी का, और अदर पार्टी के खाते में यहाँ से यानी कि 2 सीट अदर पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। हनुमानगढ़ की बात करें ना, तो हनुमानगढ़ की 5 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी, और 0 सीट पर आरएलपी, यानी कि 0 सीट से थोड़ा साफ हो सकता है आरएलपी पार्टी का, और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट। अच्छा, 81 सीटों का सर्वे आप सीधे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीटें देखने को मिल सकती है, और आरएलपी के खाते में 10 सीटें देखने को मिल रही है अब तक।
और अदर पार्टी के खाते में 3 सीटें देखने को मिली। तो जी ना दोस्तों, क्या जिस प्रकार देखा जाए तो पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में बदलती आ रही है पार्टियां, यानी कि सीएम के चेहरे हर बार बदलते रहे हैं। तो क्या इस बार भी बारी है बीजेपी की, या फिर अब की बार फिर से कांग्रेस पार्टी जीत की बाजी मार जाएगी? तो जी ना दोस्तों, अगले क्षेत्रों की बात करें ना तो हमारे सामने निकल कर आ रहा है धौलपुर की 4 सीटों में से 3 सीटों पर केवल भारतीय जनता पार्टी रोब जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट देखने को मिली और अदर पार्टियों के खाते में 0-0 सीट। भरतपुर की बात करें ना तो भरतपुर की 7 सीटों में से 3-3 सीट, यानी कि समान सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। और आरएलपी के खाते में यहां से 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा सकती हैं और अदर पार्टी के खाते में 0-0। अच्छा, झुंझुनू की बात करें ना तो झुंझुनू की 7 सीटों में से 4 सीटों पर केवल बीजेपी अपना रौब जमा रही और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 3 सीटें देखने को मिल सकती हैं। दूसरी ओर आरएलपी के खाते में भी 0-0 से सुपड़ा साफ करौली सामने निकल कर आ रहा है। करौली की 4 सीटों में से 2-2 सीट बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट और आरएलपी के खाते में भी 0-0। अलवर सामने निकल कर आ रहा है। अलवर की बात करें ना दोस्तों तो अलवर की 11 सीटों में से बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी पार्टी के खाते में 2-2 सीट ही देखने को मिल सकती हैं। अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें देखने को मिल सकती हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें देखने को मिल सकती हैं और यहाँ से अदर पार्टी के खाते में, यानी कि यहाँ से अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती हैं और अदर पार्टी और आरएलपी पार्टी के खाते में 0-0 सीटें देखने को मिल सकती हैं। 121 सीटों का सर्वे कर चुके हैं जिसमें से 68 सीटें बीजेपी के खाते में देखने को मिल रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 36 सीटें देखने को मिल रही और आरएलपी के पार्टी के खाते में यहाँ से अब तक 13 सीटें देखने को मिली हैं। अदर पार्टी के खाते में 4 सीट। तो जी ना दोस्तों, तो अगले क्षेत्रों की बात करें तो क्या अगले क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे निकल जाएगी या फिर बीजेपी की भारी मतों से विजय होगी? तो जी ना दोस्तों, अगले क्षेत्रों की बात करें ना तो बात कर लेते हैं दौसा की 5 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी जमाती हुई नजर आ रही है और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट। अच्छा, राजसमंद की बात करें तो राजसमंद की 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में, दूसरी ओर 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी के खाते में 0-0। झालावाड़ सामने निकल कर आ रहा है। झालावाड़ की 4 सीटों में से 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, वहीं 1 सीट पर आरएलपी और यहाँ से कांग्रेस पार्टी का 0-0 से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट। अच्छा, टोंक की बात करें ना तो टोंक की 4 सीटों में से 1 सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट ही देखने को मिल रही। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने की संभावना है, जो कि सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है और अदर पार्टी के खाते में 0-0। बूंदी की बात करें, बूंदी की 3 सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट देखने को मिली है और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीटें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ से सवाई माधोपुर की बात करें ना तो सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से 2-2 सीट, यानी कि समान सीटें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती हैं। दूसरी ओर अदर पार्टी के आरएलपी जैसे के खाते में 0-0 सीट देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, 145 सीटों का सर्वे कर चुके हैं जिसमें से 82 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 45 सीट देखने को मिली और 14 सीट के साथ आरएलपी अपना रोब जमाती हुई नजर आ रही है और अदर पार्टी के खाते में अब तक भी 4 सीट ही देखने को मिल रही हैं। तो जी ना दोस्तों, तो बात कर लेते हैं चूरू की 6 सीटों में से 2-2 सीट, यानी कि तीनों पार्टियों के खाते में 2-2 सीट जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में और कांग्रेस पार्टी एंड आरएलपी के खाते में 2-2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 सीट पाली सामने निकल कर आ रहा है। पाली की 6 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी अपना रोब जमा सकती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर और 1 सीट के साथ संतुष्टि करनी पड़ सकती है यहाँ से आरएलपी पार्टी को और अदर पार्टी के खाते में 0-0। नागौर की बात करें ना, नागौर की 10 सीटों में से 4 सीट देखने को मिल रही हैं बीजेपी के खाते में, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट ही देखने को मिल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ से नागौर से 5 सीटें देखने को मिल सकती हैं हनुमान बेनीवाल के खाते में, यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से आरएलपी पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती हैं। अगर पार्टी के खाते में 0-0 सीटें देखने को मिल सकती हैं। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की बात करें ना तो 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी अपना रोब जमा सकती है यहाँ से
और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है और अदर पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0। जालोर की बात करें तो जालोर की 5 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में दूसरी और 2 सीट के साथ कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट। अच्छा, गंगानगर की बात करें ना तो गंगानगर की 6 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में दूसरी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर बात करें ना आरएलपी पार्टी यहाँ से 2 सीटें बटोर सकती है। वहीं दूसरी ओर अदर पार्टी के खाते में 0-0 185 सीटों का सर्वे कर चुके हैं, जिसमें से 103 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 54 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती हैं। वहीं आरएलपी के खाते में अब तक 24 सीटें देखने को मिल सकती हैं और 4 सीट देखने को मिल सकती हैं अदर पार्टियों के खाते में। यानी कि अदर पार्टियों की बात करें तो पार्टियों के अब तक 4 सीटें ही देखने को मिल रही हैं और सबसे ज़्यादा सीटें अब तक तो बीजेपी के खाते में देखने को मिल रही हैं। तो क्या बीजेपी इस बार भारी मतों से विजय हो पाएगी? तो जी ना, अगले क्षेत्र की बात करें तो बांसवाड़ा की बात कर लेते हैं। बांसवाड़ा की 5 सीटों में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी बीजेपी के खाते में 3 सीट देखने को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और अदर पार्टी के और आरएलपी के खाते में 0-0। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र कोटा की बात कर लेते हैं ना तो कोटा की 6 सीटों में से 4 सीट बीजेपी के खाते में देखने को मिल सकती है यहाँ से और 1 सीट आरएलपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और अदर पार्टी के खाते में 0-0। डूंगरपुर सामने निकल कर आ रहा है। डूंगरपुर की 4 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में और 1 सीट के साथ यहाँ से संतुष्टि करनी पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को और आरएलपी को यहाँ से 0-0 से सफल साबित नजर आ रहा है और अदर पार्टी के खाते में भी 0-0 सीट। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का सर्वे कर चुके हैं, यानी कि संपूर्ण सीटों का सर्वे कर चुके हैं, जिसमें से 113 जो कि सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 58 सीटें देखने को मिल रही हैं। यानी कि सेकंड स्थान की बात की जाए तो सेकंड स्थान पर कांग्रेस पार्टी चलती हुई नजर आ रही है। थर्ड स्थान पर आरएलपी पार्टी और अदर पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। तो जी ना दोस्तों, क्या इस बार मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा घोषित करने का फायदा बीजेपी को हो पाता है? तो क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है? तो माना जा रहा है दोस्तों कि बीजेपी से नए चेहरे बालकनाथ योगी बनेंगे अब की बार सीएम। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा दोस्तों कि किस पार्टी की बन सकती है सरकार। तो जी ना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।